हाँ। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। अच्छा, अभिनंदन है। महत्वपूर्ण दिन है। आखिरी अध्याय प्रारंभ हो रहा है। एंड द होल क्लाइमैक्टिक बिल्डिंग अप टू दिस चैप्टर। ये अभिनंदन इसलिए भी है कि 700 श्लोक में से 600 से ज्यादा हो गए। एवरी वन ऑफ देम। कोई पीछे न रहा। एक भी श्लोक नहीं छूटा। यह 78 श्लोकों का अध्याय 700 में से अर्थात 622 हो गए। 622 verses completed. That's a big accomplishment. That's a big deal. Congratulations and thank you for this service opportunity, my lords, lordships. इस अध्याय के प्रारंभ करने से पहले अनुपा दीदी का सुझाव था कि वो 15वें अध्याय का जो पहला श्लोक है पुरुषोत्तम योग का, ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तुम वेद स वेदवित्। जो उल्टा पुल्टा है उस पर और प्रकाश डाले। 15वां अध्याय हो चुका है एंड वी डिड टेक द टाइम एट दैट टाइम। 15वां अध्याय सबसे छोटा है। 15वां और 12वां अध्याय केवल 20 श्लोक है, लेकिन दोनों डायनामाइट्स है। बिग थिंग्स ऑफ्टन कम इन स्मॉल पैकेजेस। जैसे बंदूक की गोली इतनी सी होती है, इतने बड़े हाथी को नीचे गिरा सकती है। इतनी सी आइडिया से इतना बड़ा ताला इतनी सी चाबी से खोला जाता है। इतनी बड़ी गाड़ी इतनी सी बटन दबा के प्रारंभ स्पार्क हो सकता है। उस स्पार्क तो और से उससे छोटा होता है। इतना बड़ा संसार इतने से अणु मात्र आत्मा की शक्ति से चल रहा है। इतना देह शरीर, वन इलेक्ट्रिक स्पार्क परहैप्स, उससे चल रहा है। बिग थिंग्स कैन कम इन स्मॉल पैकेजेस। जैसे So just because this is a small chapter, 15वां, उसका नाम पुरुषोत्तम योग है। पुरुष उद तम, द सुप्रीम पर्सन, द हाइएस्ट, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, द सोर्स ऑफ इट ऑल। यही अध्याय है। जब किसी की मृत्यु होती है तो पंडित इसी अध्याय को पढ़ते कि अभी फाइनल सबसे बड़ा धक्का इस अध्याय से मिलेगा। मृत आत्मा को इधर ही घूम रहे हैं तो बिग पुश मिलेगा आगे की यात्रा के। उत्क्रामंतम स्थितम वापिम, इसी अध्याय में आता है, 15वें अध्याय में। अभी इधर ही पड़े, इधर ही अटक गए हैं। इससे उत्क्रामंत लाइक जंप अप, टेक अ लीप, इसके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण। और ये श्लोक क्लिष्ट है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ऐसे ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, इसका अर्थ तो सीधा साधा हिंदी में पढ़ता हूँ। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर और परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, पता नहीं इसका क्या मतलब है। ये मेरी स्थिति थी जब मैंने पहली 10-12 बार गीता पढ़ी थी। तो ज्यादा बार ऐसे ही होता था कि अच्छा चलो, अच्छा पढ़ तो लिया, सुन सम ये अब क्या, व्हाट डज दिस मीन। और विचार कर करके अभ्यास से जो प्रकाश प्राप्त हुआ। इसके संदर्भ में दूसरे अध्याय में अ, एक श्लोक आता है। भगवान कहते टुवर्ड्स द
इट्स इन द सेकंड थर्ड ऑफ इट। कहते कि ये वेदवादरतन, ये वेद की वाणी को, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः, कि ये सब वेद में लिखा है, मंत्र है, उपनिषद है, ये सब, ये वो ना, ये सब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी में फंस के रह के ये पढ़ा वो पढ़ा, ऐसे ऐसे नहीं। पुष्पित फ्लावरी लैंग्वेज है। ये फ्लावरी लैंग्वेज से काम नहीं बनता, वार्म एंड फजी से नहीं होता। यू हैव टू गेट टू द प्राइम मूवर अल्टीमेटली। है ना, ऐसा दूसरे अध्याय में आता है, उस समय इसका संदर्भ आता है। याम इमाम पुष्पिताम वाचाम वेदवाद, वेदों वेदवाणी में जो कहा है अच्छा तो है। यहाँ तक इसी अध्याय में 15th चैप्टर में भगवान खुद कहते हैं, मैं ही वेद, वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेह चाहम, वेदांत कृत वेद वेदेह चाहम। कि हाँ, वेद को बनाने वाला भी मैं हूँ, वेद में जिसका वर्णन है वो भी मैं हूँ, जिसने निर्माण किया, जिसके विषय में है, और वेद को ठीक से समझने के बाद में जो पता चलेगा वो भी मैं ही हूँ। वेद अर्थात नॉलेज, सारे सारे ज्ञान का तात्पर्य, द एसेंस ऑफ इट। आफ्टर आई नो एवरीथिंग दैट देयर इज टू नो, व्हाट आई विल नो फाइनली इज द वन हु क्रिएटेड ऑल दिस, द क्रिएटर। ऐसे ऐसे श्लोक में कहा है कि ऊर्ध्वम मूलम, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, मूल अर्थात जड़, रूट्स, रूट्स आर अबव, आधा मतलब नीचे, शाखा मतलब ब्रांचेस, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जिसके जड़, जिसके रूट्स ऊपर है और ब्रांचेस नीचे है, अर्थात उल्टा टंगा है। अश्वत्थम, अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहते हैं, पीपल का झाड़। वो अश्व मतलब घोड़ा, वो जो कितना भी बलवान घोड़ा हो, कितना भी वाइल्ड हॉर्स हो, और हाँ मतलब पक्का स्थिर, घोड़े को पीपल के वृक्ष को बांधते थे। दो तीन वजह थी उसकी, एक तो ऐसा मजबूत है कि कितना भी वाइल्ड उससे छूट नहीं पाएगा, उसको उखाड़ के फेंक नहीं पाएगा, स्थित हो जाएगा। दूसरा आप कहते हैं विज्ञान की दृष्टि से पीपल का वृक्ष गिव्स द मैक्सिमम ऑक्सीजन। थका है घोड़ा दौड़ दौड़ भागे करके, तो जितना उसके नीचे, वो घुड़सवार भी नीचे उसके नीचे रुके, तो भगवत गीता जो कही गई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे कही गई थी। इस छाया में रथ को रुका था। अभी कुरुक्षेत्र में वो जगह दिखाते हैं, अगर गए कुरुक्षेत्र तो वहां पर है। यहाँ पर पे उन्होंने अभी पीपल का वृक्ष लगा के भी रखा है उधर, उस जगह को निर्देशित करने के लिए। तो अश्वत्थ, और ये वेदों में पहला वृक्ष जैसे समझा जाता है, सात्विक भी दैवी कहा जाता है। प्राहु मतलब एंशंट, टाइमलेस, पहले से। अव्ययम, वृक्ष को, अश्वत्थ वृक्ष को ऐसे नहीं कहा है जिसका वर्णन कर रहे हैं उसको। प्राहु अर्थात समय के पहले वाला समय, द टाइम बिफोर टाइम। जैसे 2 बजे मेरा सपना शुरू हुआ और मेरे को लगा अभी ये संसार शुरू हो रहा है, रात के 2 बजे। द ड्रीम वर्ल्ड स्टार्टेड एट 2 a.m. बट देयर वॉज टाइम बिफोर दैट ड्रीम वर्ल्ड। That time is timeless time. This time started at 2 a.m. That time was existed forever. सपने के पहले जो समय था वो परंपरा कब से था, सपने का समय 2 बजे शुरू हुआ। जैसे ये संसार कब से बना होगा, 5 billion years ago, whenever। लेकिन उसके पहले भी समय था। समय नहीं सब तब प्रारंभ हुआ, जैसे उसको प्राहु कहते हैं। और अव्यय मतलब ये सब खत्म हो जाएगा, 3 बजे सपना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 बजे के बाद भी समय चलता रहेगा, समय नहीं खत्म होगा। Maybe this world will come to destruction after whatever tens of thousands of years, millions of years, whenever। सर्वनाश, महाप्रलय, महाप्रलय भी हो जाए लेकिन समय चलता रहेगा जैसे। तो उसको अव्यय कहते हैं, इम्पेरिशेबल। जिसको व्यय मतलब खर्चा करना, अव्यय मतलब खर्चा नहीं किया जा सकता, खत्म ही नहीं होता, कितना कितना भी उसका उपयोग करे।
तो प्राहु अव्ययम, काल पहले मैं खाली शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ, देन वी विल पुट इट, ब्रिंग इट बैक एंड पुट इट टुगेदर टू मेक फॉर सेंस मेकिंग, व्हाट डज दैट मीन करके। सो ऊर्ध्व मूलम, अध शाखम, अश्वत्थ प्राहु अव्ययम, छंदांसि यस्य पर्णानि, पर्ण मतलब पत्ते, अपर्णा नाम होता है। छंदांसि यस्य, यस्य मतलब जिसका, जिसके पत्ते, छंद मतलब जो गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, ये जो मीटर्स, जो वेदों, काव्य रचना जो है वेदों की, मंत्रों की, वेद रचित रचाए जो है, इसके पत्ते है। यस तुम वेद स वेद है, इसको जो समझता है, समझती है, वेद मतलब समझना, वेद मतलब ज्ञान, सवेद उसी को सचमुच में संसार का लक्षण समझा। हाउ इज दिस वर्ल्ड सिचुएटेड, व्हाट डज दिस मीन। सो इफ आई एम स्टैंडिंग नियर एट अ पॉन्ड नियर अवर होम, आई मीन चलते गए तो घर के नजदीक तालाब है, उसके ऊपर थोड़ा अंदर जाने के लिए बनाया भी है बोर्ड वॉक जैसे, एंड देन व्हेन आई लुक अंडरनीथ इट, लाइक फ्रॉम दैट पॉन्ड में, तो मेरे को मैं ही उल्टा दिखता हूँ। मैं जब खड़ा हूं तो मेरे पैर नीचे और सर ऊपर है, लोग उसमें झुक के दिखता हो तो मेरा सर नीचे, सर पहले दिखता है, और ऊपर टांगे दिखती है। वास्तविक में आसमान मेरे ऊपर है, द स्काई इज अबव मी, लेकिन मैं जब वो तालाब में देखता हूँ, रिफ्लेक्शन में देखता हूँ, तो द स्काई सीम्स अंडर मी, बिलो मी, अर्थात इतना, इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज, दैट पॉन्ड हैज ट्रीज ऑल अराउंड इट। व्हेन आई, तो जो तालाब के किनारे खड़ा होता हो तो वो सारे वृक्षों का प्रतिबिंब दिखता है, एंड ऑल द रिफ्लेक्शन ऑफ एवरी ट्री लुक्स अपसाइड डाउन। मतलब कैसे वास्तविक में वृक्षों के जड़ें नीचे है, और उसके टहनियाँ, शाखाएं, पत्ते आसमान की ओर है। जब तालाब में दिखता है तो उल्टा दिखता है, ये सब, ये नीचे दिखता है, वो ऊपर दिखता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसा है उसके बराबर उल्टा दिखता है, वैसा का वैसा दिखता है, वैसा का वैसा लगता है, वो उतना ही रंग देता है। मैंने ये बहुत प्रयोग करके देखे, मैं खाली हंस के देखा तो मेरे दांत तक दिखते हैं, खुजला के दिखा तो खुजला के भी, खुजलाया भी दिखता है, सब दिखता है, लेकिन ऐसा का ऐसा दिखता है, रंग भी दिखते हैं, लेकिन उल्टा दिखता है। जो है जैसा है वैसा लग रहा है, एकदम वैसा का वैसा, लेकिन उल्टा। या तो आईने के सामने खड़े रह के देखो, मैं खा रहा हूँ तो मेरा हाथ मेरे पास आ रहा है, उसका हाथ उधर जा रहा है, उस अगर मैं उसको खिलाने जाऊँ तो मेरे से दूर जा रहा है, उसका उल्टा दिखता। सो और सिंप्लीफाई कर तो जैसा है वो वास्तव में उल्टा है, जैसा है वैसा नहीं, और जैसा नहीं है वैसा है। तो भगवान यहाँ पे सांकेतिक भाषा में कहते, इतना जिसको समझ गया उसको फिर वेद के बारे में विशेष कुछ चिंता करने की आवश्यकता है, वेद पढ़ना भी तो, क्योंकि इतना सारा समझा के वेदों में, उपनिषदों में यही बात को समझा रहे हैं। इसके आगे के श्लोक में कहते हैं, ये सब हो चुका है इसलिए संक्षिप्त में किताब, कि वो जिधर निर्देशित कर रहा है ऊपर की ओर, मूल, द सोर्स, जैसे पढ़ ही लेता कि कंटिन्यूटी हो, उस संसार वृक्ष की तीनों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय रूप भोग, ये तो इसको भी छोड़ो, तीसरा चौथा श्लोक, तीसरा चौथा श्लोक ज्यादा सिग्निफिकेंट है समझने के लिए। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहाँ है वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता। द रियलिटी सीम्स अपसाइड डाउन, बच्चे मेरे नहीं हैं, बच्चे मेरे लगते हैं, सभी कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा नहीं लगता, मेरा खाली इतना नहीं है, लेकिन मेरा खाली इतना ही है लग रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर ही हूं लगता है, मैं मरता नहीं, मैं मर जाऊंगी लगता है, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म इस दिन हुआ था लगता है। जो है उसके उल्टा लगता है। बट जो नहीं है, भगवान पता किधर है, उधर है, इधर है, पता नहीं, मंदिर में है, कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, नहीं तो साकेत लोक में है, इधर लगता है, इधर अभी है, इधर अभी नहीं है लगता है, किधर को है, उधर नहीं, उधर भी है लेकिन इधर भी है,
ऐसा नहीं, इधर नहीं उधर ही है लगता है, इसलिए बार बार मंगलवार को शनिवार को मंदिर में जाकर के तेल सिंदूर चढ़ाना पड़ता है। जो है उसके उल्टा लगता है, जो नहीं है वो है लगता है, जो है वो नहीं लगता है। इसलिए कि जैसा है वैसा नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। क्या मतलब संसार की स्वप्न जब देखते थे, स्वप्न एग्जैक्टली कहाँ से प्रारंभ हुआ नहीं बता सकते, स्वप्न एग्जैक्टली कहाँ, और उसकी स्थिति भी नहीं होती, टिकता भी नहीं है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप द्वारा शस्त्र काटकर इसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए आदि आदि आदि। एसेंशली इसलिए इसमें भटकंती ही होगी। ये बिगिनिंग इटसेल्फ इज रॉन्ग, स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो गया, पहली स्टेप उल्टा है। प्रारंभिक बच्चा टंगता है माँ के पेट में तो उल्टा टंगता है ना, जैसे। तो पूरा सब उल्टा, शुरुआत ही उल्टी हो गई। उसको जन्म भर खड़ा रहना है पैर पे, लेकिन पहली बार आता है तो सर, सिर बाहर आता है, जैसे शुरुआत ही उल्टी हो गया। जो जो है वो नहीं लग रहा है, जो नहीं है वो लग रहा है। इसलिए से छुट्टी नहीं मिल सकती, इसको इसी के द्वारा नहीं काट सकते। कि नहीं, हम बहुत प्रयास करेंगे, हम बहुत साधना करेंगे, बहुत 108 माला के 108 माला करेंगे, 40 फेरे लगा के अनुष्ठान करके, 40 अनुष्ठान के 40 अनुष्ठान करेंगे, बहुत तपस्या करेंगे, बहुत मिन्नतें मानेंगे, बहुत दान पुण्य करेंगे, बहुत सभी सदगुरुओं के पैर चाट चाट के परेशान कर देंगे उनको, सबको। कोई ऐसा नहीं संत छोड़ेंगे इसका, और ये सब पढ़ लेंगे, सब करेंगे, नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वो सब इससे, इसके लिए वैराग्य असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा मन से। इसमें दम नहीं है, इसमें मतलब नहीं है, ये सच्चा नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, ट्रूथ नहीं है, ये असत्य है, रियलिटी नहीं है, वर्चुअलिटी है। क्योंकि इसको इससे अलग, इससे डिस्टेंस ही करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं छूटेगा। जब डिस्टेंस करना है, असंग, जब संग कम कम करेंगे, या अथवा तो एकदम असंग मन से संबंध जब छोड़ देंगे, शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, पक्की तरह से, तभी ये संसार छूटेगा, अन्यथा इसमें फंसते ही जाएंगे। इसका ऐसे, ये जो बीच का श्लोक मैंने स्किप किया, उसमें कहा कि इतना डेंस फॉरेस्ट है, इस संसार रूपी जंगल जो है, इतना गहना है, इतना घना बना है कि इसको एक कुल्हाड़ी तो दे दी हाथ में, लेकिन कितने कितने कितना तोड़ेंगे, जन्म निकल जाएगा, इससे बाहर नहीं निकला जा सकता, खाली ऐसा करके खाली वैसा करके। Anyway, you had asked for the first verse, so let's go back to the first verse again. Essentially, what the good Lord is indicating is it is upside down. What is seems like is not. What is not feels like it is. और ये एकदम पक्का हो गया है, दृढ़ हो गया है, एकदम सच्चा लगता है ये। यहाँ पर जो है वो, जॉब गया हो, बच्चे घर से निकल गए हो, बॉस बिगड़ गया हो, ये बस पर शरीर टूटा हुआ हो, किसी ने अपमान कर दिया हो, लॉटरी लग गई हो, जो भी प्रमोशन हो, एकदम सच्चा लगता है, और एकदम झूठा है, बिल्कुल। और जो एकदम सच्चा है, जिस एक में ही दम है, इतना सच्चा है, एकदम सच्चा, उसका पता तक नहीं है किधर है, नहीं लगता। इधर ही है, अभी है, ये तो बिल्कुल झूठी बात लगती है, और बिल्कुल ये इससे बड़ी सच्ची बात नहीं है। ये एक बात, अगर एक बात सच्ची है खाली संसार में, तो ये है कि इधर है, अभी है, जिसको ढूंढ रहे हो। इसको छोड़ के सब बातें झूठ मानने को मैं तैयार हूँ, ये बात सच्ची, लेकिन इसका पता नहीं। ऐसे भगवान करे कि इतना मत पचेड़े में पत कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा नाना दादा है, ये मरेंगे फिर कोई मंत्र नहीं पड़ेगा, श्राद्ध नहीं करेंगे, ये सब ठीक है, करते हैं तब तक करने दे, इससे नहीं, ज्यादा ज्यादा नहीं इसमें फंसना। संसार निर्वाह के लिए जितना जरूरत है, सब लोगों को एक साथ इकट्ठा साक्षात्कार नहीं हो सकता, सब लोग मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, इसलिए सबको मिलके
साथ चलो करो, वो तुम भी कर देना, हम गणा नाम तो गणपति रहो मैं सब अच्छा है, सब ठीक है, किसी को बुरा मत कहना। लेकिन वो जन्म भर मंत्र करते 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 भी नहीं होगा। लेकिन एक झटके में छोड़ दे सकता है। तब ही छूटेगा जब एक झटके में छोड़ देगा, ये समझ कर कि ये सब सार असार है, ये सत्य नहीं है। सपने में कितने भी लड़ाई करी, बुरा सपना हो, सपने से सपने को नहीं लड़ाया जा सकता, सपने से सपने को नहीं समाप्त किया जा सकता। लेकिन उठ जाएगा तो एक झटके में पूरा का पूरा सपना खत्म हो जाएगा। वो झूठा था, ये सत्य तथ्य इसको मान लेगा तो वो जिस क्षण वो होता है उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार अथवा तो साक्षात्कार। न? जिस समय ये पक्का हो गया, लाइट एनलाइटन हो गया, इल्यूमिनेट हो गया, बोध को प्राप्त हो गया, बुद्ध हो गया, उस समय की एकदम खोपड़ा में प्रकाश पड़ा कि अरे माय गुडनेस, माय गॉड, व्हाट वाज आई थिंकिंग this long, what was I doing, how is it। कितनी मैं भूल गई थी, कितना सच्चा मान लिया था, कितना पक्का चिपक गए थे, कितनी परेशान हो रही थी, कितना हापाधापी करके धमाधम इतना सब बड़ा बढ़ा लिया अपना 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 करके। अपना कुछ भी नहीं था, अपना नाम की वस्तु ही नहीं, अपना नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक ही है तो। तब इफ गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, then there is only one, there is only God, then फिर इसमें ये सब डिवाइस इनडिविजिबल है। पिछली बार कहा था, इट्स इम्पॉसिबल टू ब्रेक इट इनटू पीसेस, इट्स इनडिविजिबल। ये इसलिए अगर परेशान होते हो जीवन में, इतना कर रहे काम नहीं बन रहा है, इतना प्रयास कर रहे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पक्का कर ले ऐसे श्लोक के हम सारे की, मे बी आई जस्ट नीड टू ड्रॉप इट। बहुत एक बार कितनी बार ये उदाहरण तो बहुत बार देखी, इसने मेरे को पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है थैली ने, कुछ क्या करे, छूट ही नहीं रहा है मेरे से, छूट ही नहीं रहा, छोड़ता ही नहीं है। ड्रॉप इट, छूट गया। जो भी जीवन में परेशानी हो रही हो, ड्रॉप इट। इसके लिए अपनी शक्ति बढ़ाए, मेंटल पावर, इमोशनल पावर, स्ट्रेंथनिंग आवरसेल्व्स, निग्रह बढ़ाए, अडिग हो जाए, पक्का बने, ग्रिट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रिट बढ़ाए। नहीं बस नहीं हो गया, उल्टी कर दिया, अब नहीं पीना है उल्टी को वापस, उपरती जिसे कहते हैं। कितनी बार उल्टी को पिया आपने, हैज एनीवन ड्रैंक देयर ओन वॉमिट? क्यों? नहीं पता चल गया गंदा है, वो गंदी गंदगी है, आई डोंट वांट दैट, फ्लश कर दो उसको। ऐसे जब पता चल गया कि नो आई डोंट वांट दिस, I'll take it with grace, what comes my way, but I don't want it। ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये एक झटके में हो सकता है, और जब होता है, जब भी होता है, जिसका भी हुआ है, जब भी होगा जिसका चाहिए वो होगा, तब एक झटके में ही होगा। ये लाइट के बटन को धीरे 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 बंद ऊपर नहीं करना पड़ता कि थोड़ा 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 पकड़ लो, खटाक से हो जाता है। 10 कितने, 2 10, आई केम बैक आफ्टर 10 वीक्स, 10 वीक ट्रिप ऑफ इंडिया। उसके बाद आने के बाद कितने ये भी कहा कि बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर नहीं करना पड़ा यार, इतना 10 10 हफ्ते का अंधेरा बहुत घुस गया। सुबह तक अभी हो क्या कर रहे हो, तो अंधेरे को बाहर फेंक रहे हैं प्रकाश आने के लिए। नहीं, एक खटाक से एक लाइट मार दिया, पूरा प्रकाश हो गया। जैसे ऐसा ये सब फालतू बातें हैं गीता के साधकों के लिए, ये एकदम इट्स अनएक्सेप्टेबल। डोंट बिलीव दिस, डोंट एनीवन टेल यू कि इसको बहुत समय लगता है, ये धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा तो, लेकिन ये निग्रह से, निर्णय से अभी कर सकते हैं। छोड़ दे दो, ये वो निर्देशित कर रहे हैं, पता नहीं, आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट दिस बट मे बी विल स्टॉप हियर। दिस जस्ट टू समराइज, ऊर्ध्वमूल उल्टा कैसे है, जैसे रिफ्लेक्शन में दिखता है, अपनी आंखों के सामने दिखता है, उल्टा दिखता है, और हम लोग समझ लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को लगता भी हो कि ये तो इधर वाले झाड़ तो खड़े हैं,
उधर वाले झाड़ उल्टे है। If an infant does not understand what a reflection is, maybe it's possible that we don't remember when what we thought, and no infant can communicate. But it is possible that the infant brain actually receives this as the truth. Oh wow, look at these. ये वृक्ष खड़े इधर वाले हैं, ये उल्टे टंगे हैं करके, पता ही नहीं रिफ्लेक्शन नाम की कोई वस्तु ऐसा कुछ होता है कॉन्सेप्ट। तो जैसे वो इन्फंट को वो सत्य लग सकता है, ऐसे ये इन्फंट बुद्धि को मूढ़ मत है लग सकता है कि अरे यार ये तो दिख रहा है, ये तो सच्चा है, इधर ऐसा लग रहा है, इधर वैसा लग रहा है। और लेकिन जिसकी बुद्धि प्रगल्भ हो गए, ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई है, इल्यूमिन्ड है, वो कहे जा रहे, लिखे जा रहे, गाए जा रहे, बताए जा रहे कि नहीं 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 बच्चे, धीरे धीरे 2 साल का हो जाएगा तो पता चलेगा, हंस पड़ेगा। फिर कर्म बंधन प्रहास्य सी, देखो कैसा उल्टा लग रहा है, उल्टा लग रहा है, उल्टा है नहीं। अथवा तो उल्टा लग रहा है, वो क्योंकि जैसा है वैसा है नहीं। सो do your own thinking about this. We can have more one-on-one conversations if you'd like, and then maybe in the remaining 5 minutes you can at least start one, एक श्लोक करे अध्याय का, ठीक है दीदी? Is that okay? Yeah, okay, great, wonderful, thank you. सो अष्टादशोऽध्याय मोक्ष संन्यास योग। पिछली बार हमने 17वां अध्याय समाप्त किया था ऑन द नोट ऑफ ओम तत्सत इति निर्देश। इट एंड्स विद दैट। 17वें अध्याय के पंक्ति आखिरी 2 पंक्तियों में ही होता है कि what's with ओम तत्सत, what do these mean, why, इनका महत्व इतना क्या है। सो वी shed light on that last time. If not, I will post it eventually। कि ओम ही सब कुछ है, मतलब ओम नाम का वो ऐसा ऐसा राउंड किया हुआ वो वाला नहीं, निर्देश कहा गीता में। दैट ओम, whatever ओम symbolizes, whatever ओमकार is pointing to, whatever ओम stands as an icon for, जिसको डबल क्लिक करना पड़ेगा, and when what that opens up, ओम के सिंबल पे, जैसे एक्सेल, वर्ड, व्हाट्सएप को टच करने के बाद जो खुलता है उसमें है खाली ओम 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 से, जब उसके ज्यादा सोचोगे तो और ज्यादा खुलेगा ना। सो अगेन, जितनी जितनी अपनी बुद्धि को उसमें उसमें एकदम 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि चेतन इधर है, चैतन्य, वो ऐसा ऊ लिखना और उसको ऐसा करना, उस पर चंद्रमा और बिंदी, उसमें चैतन्य नहीं, वो जड़ वस्तु है, कागज स्याही पेन जड़ है, उसको नहीं समझता। अपन ओम है, अपन लोगों का उद्धार करते हैं, अपन ही भगवान है, उसको नहीं समझते, वो जड़ है। चैतन्य तुम हो, चेतन तुम हो। उसको देख के याद आए कि यस, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, कि चैतन्य मैं हूं करके। इति निर्देश, वो निर्देश खाली करने वाला, इट्स जस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट, इट्स जस्ट डायरेक्टिंग। लेकिन ओम तत्सत, उससे जो निर्देशित किया था, दैट अलोन इज तत् सत, दैट इज इट। इति मतलब period, full stop, nothing beyond that। So that's where we had ended last time। I will start the 18th chapter, अष्टादशोऽध्याय। अथ मतलब नाउ, अष्ट मतलब 8, दश मतलब 10, अष्ट 10, 8 and 10, 18 अध्याय, जिसका अध्यास करे वह। इसके प्रारंभ में अर्जुन उवाच, ये सब सुन लिया उसने, ओम तत्सत इति वगैरह श्रद्धात्रय विभागयो। तो कुछ हरिडली आस्किंग कि संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केश निषूदन। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन बाकी है कि फिर इसको पकड़ना किसको चाहिए, छोड़ना किसको चाहिए। ऐसे कहते अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास अस्य, जो संन्यास है वह संन्यासस्य, महाबाहो, तत्वम इच्छा अमि, तत्वम इच्छामि वेदितुम, समझना चाहता हूँ। क्या? सन
कौन से किसके तत्व को? त्यागस्य, त्याग अस्य, त्याग के, च, एंड ऋषिकेश, मतलब त्याग के और संन्यास के। ऋषिकेश भगवान का नाम है, बताया पहले। हृदय के गुहा में जो बैठकर शासन करता है और मंगलकारी है, इतना सारा उसका अर्थ है ऋषिकेश। ऋषिक अर्थात हृदय की गुहा, द कैविटी ऑफ द हार्ट। ईश, ई मंगलकारी, शास्ता शासन करने वाला, द ऑल पावरफुल बट द ऑल वेल विशिंग ऑल्सो, द मोस्ट the most, the biggest controller, the supreme controller, and the supreme well-wisher and the well-doer। कल्याणकारी जो है वो ईश। ऋषिकेश, पृथक मतलब अलग, सेपरेट। कि सेपरेट दीज आउट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन संन्यास एंड त्याग? आउटवर्डली apparently it feels like the same। संन्यास लिया मतलब छोड़ दिया, त्याग त्याग किया मतलब छोड़ दिया। व्हाट्स द डिफरेंस? Because you have used those interchangeably and you put one over the other also। अम, केशी निषूदन, केशी नाम का एक दैत्य था, घोड़े के रूप में आया था। उसका दमन करने वाला वो केशी निषूदन कृष्ण अवतार की कथा है। इसलिए उसने ये प्रश्न पूछा, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। श्री भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, और दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को जानते कहते हैं। सो I know we're coming up on time, so I don't want to use the remaining 90 seconds just for this, क्योंकि इससे भी खाली ये पढ़ के नहीं होगा। We will take our time, the rest of the year is devoted entirely to this chapter, 18वें अध्याय के लिए, धीरे धीरे समझ के, because understand the significance of this। ये आखिरी अध्याय है, इसके बाद पोथी बंद करके बांध देंगे, बोलेंगे तेरे को अभी जो करना है तो कर, नहीं तो चल पानी पी के निकल जाओगे। तो अभी बहुत समय हो गया। सो और इस सबसे बड़ी बात, कौन सी बात समझना है? तो जिसके प्रारंभ में गीता महात्म्य में भगवान ने कहा, उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, अन्य अन्य शास्त्रों ने, संतों ने कहा, और फिर अंत में भगवान ने भी कहा कि गीता में परमम ज्ञानम, मैं इन संस्कृत मीन्स माइन, मेरा, गीता में मेरा परम ज्ञान है, मतलब इससे और बड़ा मेरे पास देने के लायक कोई ज्ञान नहीं है। गीता में परमम गुह्यम, ये मेरे इससे ज्यादा और सीक्रेट मिस्ट्री और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इसके बाद में मेरे पास और कुछ नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टूड इट ना। गीता में परमम गुरु, आई डोंट हैव अ गुरु, पर इफ आई हैड अ गुरु इट वुड हैव बीन गीता। भगवान कहते हैं, आई सी नथिंग एल्स, नो वन एल्स comparable to this that even I would accept as my guru, करके ऐसे अलग अलग प्रकार से वो अभी समाप्त होने जा रहा है। और इस गीता में कई बार कहा, 3-4 बार तो अलग अलग अध्याय में कहा कि फिर से बताता हूँ क्योंकि इससे महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर से बताता हूँ क्योंकि ये बराबर समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये समझेगा तो सब दुखों से मुक्ति हो जाएगी। फिर से बताता हूँ क्योंकि यही सार है। ऐसे अलग अलग प्रकार से दिस चैप्टर स्टार्ट्स टू रैप दैट अप, अबाउट टू एंड in it, about the first 2/3 of the chapter is still continuing like the tail of the elephant, जैसे हाथी गया पूछ रह गए, वैसे ही अभी जो 3 वाला जो चल रहा था, सात्विक ये है, राजसिक ये है, तामसिक ये है, 14वें अध्याय से प्रारंभ हुआ था। 17वें अध्याय में भी चल रहा था श्रद्धा त्रय विभाग योग। So we will continue to hear this for a good chunk of this. Almost 2/3 of this chapter will be like, and there are 3 types of this and this, and there are 3 types of that. ऐसे करते करते करते, and then suddenly it says, okay, time for exit. We have arrived, destination आ गई, ये exit लेना है. Literally there is an exit. It says, okay, highway छूट गया. There is that very poignant श्लोक in it. When we get to it, I'll point that out. Okay, this is the exit.
अभी यहाँ से the only thing is like experience of God. That's the remaining 1/3 of that chapter. जिसके अंत में then destination भी है. He says, have you arrived? And Arjun says, yes, I have arrived. नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा वाला जो लगे उसके लिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. Be with me, stay with me is that the destination. वहां तक लेके जाएगा और उसके बाद फिर अंत में संजय जिसने प्रारंभ किया था. फर्स्ट वर्स ऑफ द गीता स्टार्टेड विद संजय उवाच. The Gita ends with also Sanjay saying, oh my goodness, now I've seen it all, heard it all, I'm convinced beyond doubt. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, आखिरी श्लोक 700th verse. Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruvani Tirmatir Mama. Final conclusion. In the final analysis, victory of any kind shall only be theirs. There, when there is faith in Krishna, when there is God present, and there is Purushartha, when I am not afraid to do my part, even if I know that God is with me, when I'm committed to doing my part, and when I know that God is with me, not God is with me, therefore I have to do nothing. Or will God, maybe, maybe not, but I will do my part. Victory is where both exist, Yogeshwar Krishna or Dhanurdhar Partha. Yes, God is with me, and yes, I will die trying. Then victory is theirs, guaranteed. Victory of any kind, spiritual victory, religious victory, financial victory, life victory, love victory, any kind of victory. So let's stop there. Jai Gurudev, Jai Shri Krishna.